हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम और आप जिस कलाकार के विषय में या कलाकृति के विषय में चर्चा करेंगे उसका नाम है मीरा मुखर्जी और इनका जो जन्म है वो 1923 से लेकर के 1998 के मध्य हुआ था। तो हम पहले देख लेते हैं मीरा मुखर्जी जी के बारे में। किसके? तो हम पहले देखते हैं मीरा मुखर्जी जी के बारे में और इनका जन्म कब है। तो इनका जन्म बताइए कब है, आप ही बता दीजिए। क्या यही है इनका जन्म? नहीं, बिल्कुल सही, ये इनका जन्म नहीं है। तो इनका जन्म क्या है आप बताइए। क्या ये है इनका जन्म? 1923, बिल्कुल यही इनका जन्म है। 1923 से लेकर के 1998 तक इनका कार्यकाल रहा। अब मैं इसके बाद ये जान लेते हैं कि जो मीरा मुखर्जी जी थी, ठीक है, ये क्या थी। तो भैया ये पहली बात तो कि ये चित्रकार थी प्लस ये मूर्तिकार थी। कौन? मीरा मुखर्जी जी। ये चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार थी, बहुत अच्छी मूर्तिकार थी। सब कुछ अच्छे से आ रहा है, दिख रहा है, हाँ सब कुछ अच्छे से आ रहा है। बाकी अब हम देखिए, ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, मीरा मुखर्जी जी का जो जन्म हुआ था वो 1923 ईस्वी को हुआ था, कोलकाता में हुआ था। देखिए इनका जो जन्म हुआ था 1923 में, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता में, जिसको हम बोलचाल भाषा में जन्म 1923 में कोलकाता में हुआ। 1923 ईस्वी कोलकाता में हुआ। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया कि इनका 1923 कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। देखिए इनके जन्म के बाद जो है 1941 में जो भी मिलता जुलता घटनाएं मिलेंगी हम आपको सब बताएंगे। तो ये जो है 1941 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, यही अवनींद्रनाथ टैगोर जी के जो विद्यालय है, यहीं पर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किया था 1941 ईस्वी में। दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं। तो 1941 में आप, क्या नाम है विद्यालय का? तो आप बताइए। विद्यालय का नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ, क्या है बताइए? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, से शिक्षा ग्रहण की। किसने किया था? तो मीरा मुखर्जी जी ने किया था, 1941 में किया था। अब मैं आपको बता दूं 1941 में, तो भैया 1941 में मीरा मुखर्जी जी जो है विद्यालय में प्रवेश ली थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट विद्यालय में ली थी। साथ ही साथ 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु हुई थी। उसके साथ ही साथ अमृता शेरगिल जी का जन्म हुआ था 1913 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1941 में। अब देखते हैं 1947 में। कब? 1947 में क्या हुआ था? तो 1947 में ये ग्राफिक कला और मूर्ति कला की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्राप्त की थी। तो 1947 ईस्वी में क्या क्या करी थी? तो ये ग्राफिक और मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त की थी। किसके? ग्राफिक प्लस मूर्ति कला की शिक्षा
कहाँ से प्राप्त की थी भैया? तो ये प्राप्त की थी दिल्ली पॉली टेक्निक, ऐसे ही लिखा जाएगा, दिल्ली पॉलिटेक्निक, बिल्कुल। तो ये जो है दिल्ली पॉलिटेक्निक से, ठीक है, से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। देखिए 1947 में ग्राफिक और मूर्तिकला की शिक्षा दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्राप्त की थी। पूरा लिख देते हैं, कॉलेज से प्राप्त की या ग्रहण की, से ग्रहण की, ठीक है दोस्तों, से ग्रहण की, ठीक है। शिक्षा जो है ये दिल्ली पॉलिटेक्निक से कहाँ किए थे भैया? तो ग्राफिक कला और मूर्त कला की शिक्षा दिल्ली पॉलिटेक्निक से इन्होंने किया था। साथ ही साथ ना, बिल्कुल देखिए, साथ ही साथ जब ये ओरिएंटल आर्ट यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में जब ये शिक्षा ग्रहण कर रही थी, तो इनको जो है अतिथि के रूप में आई थी इंडोनेशिया की एक कलाकार। देखिए इंडोनेशिया की कलाकार, क्या नाम है इनका? इंडोनेशिया की जो कलाकार थी इनका नाम सॉरी ये जो आई थी ये लेडीज थी, स्त्री थी, तो इनकी जो नाम था वो था इफेंडी। क्या नाम था? इफेंडी, ठीक है। इफेंडी से ये क्या सीखे थे बताइए? तो इनसे इन्होंने जो है ना कला शिक्षण लिया था। तो देखिए इंडोनेशिया के कलाकार इफेंडी से कला शिक्षा ली, जो मेहमान बनकर आई थी, जो मेहमान के तर्ज पर आई थी। देख रहे हो हमारे यहाँ के कलाकार जो मेहमान भी आ जाते हैं 10 दिन के लिए ना, उनसे भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो ऐसी सीखने की जो है रुचि होनी चाहिए। साथ ही साथ हम देख लेते हैं 1900 कब बताइए? तो साथ ही साथ हम 1953 में देखते हैं, तो यहाँ पर जर्मनी के कलाकार हैं जिनका नाम है टोनी स्टेल्डर। देखिए जर्मनी कलाकार क्या नाम है भैया? तो इनका नाम है टोनी, ठीक है। पहला बात तो इनका नाम है टोनी स्टेल्डलर, वाह, कौन? टोनी स्टेल्डलर, वाह हेनरिक क्रिचनर, हेनरिक क्रिचनर, ठीक है। क्या नाम है? तो इनका नाम है हेनरी क्रिचनर। से इन्होंने मूर्ति कला सीखी, से मूर्ति कला सीखी। देखिए ऐसे कलाकार होने चाहिए कि कभी संतुष्ट नहीं हुए, इन्हें अपनी रुचियों को कभी जो है पूर्ण नहीं होने दिया। उसी भूख से इन्होंने सब कुछ सीखा। एक बार, दो बार, 2 कलाकार से, 4 कलाकार से, ये बराबर सीखती हुई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के जो है जनजातियों से भी इन्होंने सीख लिया। वाह, छत्तीसगढ़ के जनजातियों से क्या सीखे थे बताइए? से इन्होंने जो है डोकरा तकनीक सीखी, तकनीकी सीखी। अच्छा एक बात बताएं, क्या आप जानते हैं कि डोकरा तकनीक क्या है? जानते हैं डोकरा? चलो बताते हैं डोकरा कास्टिंग क्या है। तो ये जो डोकरा कास्टिंग है भैया, ठीक है, डोकरा कास्टिंग
ये आपका क्या है, तो ये आपका पहली बात तो 4000 वर्ष पुराना है। ये आपका है 4000 वर्ष पुराना। दूसरी बात जो है ना, आप जब पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहां पर आपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो बहुत प्रसिद्ध नगर पढ़े थे, और उसी में मोहनजोदड़ो में आप पढ़े हैं कांस्य की नर्तकी जो 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। वो कहाँ, दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है। वो आपकी डोगरा कास्टिंग तकनीक से बनी हुई है। तो देखते हैं हम, देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी जो 10.5 सेंटीमीटर की है, ये आपकी जो है ना, ये आपकी डोगरा कास्टिंग में जो है विधि से बनी हुई है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं, मैं इधर लिख रहा हूं, अभी मिटा देंगे, तब तक आपको लिखना हो लिख लेना। भैया जी डोगरा जो है 4000 वर्ष पुराना है। ठीक है, इसके बाद मोहनजोदड़ो से जो आपकी नर्तकी मिली थी भैया कांस्य की 10.5 सेंटीमीटर की मिली थी, ये आपकी देखिए ये आपकी छत्तीसगढ़ के जनजात से जिनसे ये सीखी थी जो विधि जो तकनीक, इसी तकनीक में इन्होंने जो है ये आपकी कांस्य की नर्तकी इसी तकनीक में बनाई हुई है। क्या होता है कि पहले जैसे मान लो मेरा बनाना है, तो पहले मोम से मेरे जो है इसे कवर करके सांचा बना लेंगे, फिर उसी में जो है कांस्य डाल देते थे। जब कांस्य जो है आपका टाइट हो जाता था तो उसको निकाल के फेंक देते थे। तो ऐसे ही ये लोग बनाते थे डोगरा विधि से। क्या, डोगरा विधि से। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके बाद हम आपको बता दें 1992 ईस्वी में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार पाया था। ये अति महत्वपूर्ण है। 1992 में पद्मश्री प्राप्त की। ठीक है, अब इसी के साथ ही साथ आप क्या थे, प्राप्त की आप शोधकर्ता या शोधकर्त्री। ठीक है, आप शोधकर्ता ही मान लो, आप जो है शोधकर्ता भी थे। ठीक है, यानी कि आप रिसर्चर थे। RESEARCHER, ये जो है ना ये एक रिसर्चर भी थी। कौन, मीरा मुखर्जी जी एक कुशल और प्रवीण रिसर्चर थी। इसके साथ साथ कलिंग, हाँ कलिंग में अशोक, मिनी बस, दुर्गा, सृष्टि, माँ और बच्चा। चलिए लिख लेते हैं इनके चित्र पहले। देखिए इनके जो चित्र हैं दोस्तों वो है कलिंग। ये फोन वाला नहीं, कलिंग जो है राज्य। तो कलिंग में अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक। ठीक है, कलिंग में सम्राट अशोक। मिनी बस क्या है, मिनी बस दुर्गा। ठीक है, देखिए इनका मिनी बस है, दुर्गा है, सृष्टि है, और क्या है, माँ और बच्चा। दुर्गा, सृष्टि, माँ और बच्चा। क्या, माँ और बच्चा। ठीक है, सृष्टि हो गया, माँ और बच्चा हो गया। अर्थ टू हेवन आदि। क्या, अर्थ टू हेवन आदि। अर्थ टू हेवन आदि चित्र हैं। क्या, आदि चित्र हैं। ठीक है, बिल्कुल यही है। अब इनकी जो मृत्यु देख लेते हैं, तो इनकी मृत्यु हुई थी जो है, देख लीजिए, मैं तो ऊपर ही बता दिया हूं कि इनका जो है मृत्यु हुआ था 1998 में हुई। चलिए दोस्तों, अब हम इसको एक बार अच्छे से सरसरी निगाह से अच्छे से एक बार और देख लेते हैं। ठीक है भैया, तो देखिए मीरा मुखर्जी
जिनका जन्म, चलिए हम बताते हुए चला हूँ, आप देखते हुए देखिए, जब लेक्चर के माध्यम से आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। देखिए मीरा मुखर्जी जी का जो जन्म हुआ था वो 1923 से लेकर के 1998 के मध्य इनका जीवन काल था। इसके साथ ही साथ ये एक, देखिए एक चित्रकार मूर्तिकार के साथ ही साथ ये ग्राफिक, ठीक है, ये ग्राफिक देखिए हम लोग यहाँ पढ़े ना, अभी आगे पढ़ेंगे, आप यहाँ से समझ लीजिएगा, यहाँ हो सकता है लाइट फोकस मार रहा हो। तो देखिए इन्होंने जो है ग्राफिक, डोगरा विधि, ये है चित्रकार मूर्तिकार में ये प्रवीण थी। क्या प्रवीण थी? कौन थी? तो ये मीरा मुखर्जी जी थी। साथ ही साथ इनका जन्म जो है 1923 ईस्वी कोलकाता में हुआ था। कहाँ? कोलकाता में हुआ था। इसके बाद 1941 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा या शिक्षा ली थी। कब? 1941 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में इन्होंने शिक्षा लिया था। ये वही ओरिएंटल आर्ट है जो अवनी बाबू का जो विद्यालय है, ठीक है, हाँ, अवनी बाबू का जो विद्यालय पश्चिम बंगाल में है, जोरासांको में जो विद्यालय है, इस शांति निकेतन में जो है वो यही विद्यालय है। साथ ही साथ 1947 ईस्वी में इन्होंने ग्राफिक मूर्तिकला, क्या ग्राफिक मूर्तिकला, यहीं पर है देखिए, इन्होंने ग्राफिक मूर्तिकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज से की। तो देख लीजिए, आप देख रहे हैं कि 1947 में इन्होंने ग्राफिक और क्या, ग्राफिक और मूर्तिकला की शिक्षा दिल्ली पॉलिटेक्निक विद्यालय से प्राप्त की थी। साथ ही साथ 19, देखिए साथ ही साथ ये इंडोनेशिया की कलाकार, कौन? इंडोनेशिया की कलाकार जो अतिथि के रूप में अपने भारत में आए थे, तो ये इनका नाम था, जो कलाकार आए थे, इफेंडी, क्या? इफेंडी से इन्होंने कला की शिक्षण सीख लिया था, जो एक मेहमान के तौर पर आई थी, ठीक है, जो एक मेहमान के तर्ज पर आई थी। क्या नाम था? इफेंडी से इन्होंने कला की शिक्षा, देखिए सीखने की ललक जो होती है, रुचि जो होती है, वो आप मीरा मुखर्जी जी से सीखो, ठीक है। इतने बड़े कलाकार होते हुए भी इन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। अभी नीचे तक पढ़िए। 1953 ईस्वी में इन्होंने जर्मन के कलाकार जिनका नाम है टोनी स्टैडलर, क्या? टोनी स्टैडलर एंड हेनरिक क्रिचनर, देखिए टोनी स्टैडलर व हेनरिक क्रिचनर से मूर्तिकला सीखी। क्या? मूर्तिकला। एक बार भैया 1947 में ग्राफिक दिल्ली से सीखी थी, तो क्या यह सेटिस्फाइड नहीं हुई थी? नहीं, वहां सीखी थी, लेकिन अगर जब जब अवसर मिले तब तक जीवन भर सीखना चाहिए। इसी सिद्धांत पे मीरा मुखर्जी जी काम की हैं, और यहाँ पर उन्होंने जो है 1953 ईस्वी में जो है जर्मनी से जो कलाकार आए थे, जिनका नाम है टोनी स्टैडलर और हेनरिक किचनर से, इन्होंने पुनः मूर्ति की जो है मूर्तिकला की शिक्षा ग्रहण की थी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, कहाँ? छत्तीसगढ़ के जनजातियों से इन्होंने डोकरा तकनीक सीखी। क्या? डोकरा तकनीक। अब हम इधर देख लेते हैं डोकरा तकनीक क्या है। डोकरा तकनीक जो है, आप जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, वहां आपको दो प्रमुख नगर मिला था। एक था आपका हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज आपके कौन किए थे? दयाराम साहनी जी ने किया था। और जो आपका मोहनजोदड़ो की खोज है, इसका खोज कौन किए थे, वो आप बताओ, बताइए। कोई बनर्जी साहब थे ना, तो वो किए थे। तो देखिए वहीं पर जो मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी प्राप्त हुई थी, बहुत अच्छी कांस्य की प्रतिमा है नर्तकी, जो 10.5 सेंटीमीटर की है, वो इसी विधि में बनाया गया था। साथ ही साथ ये 4000 वर्ष पुराना तकनीक है डोकरा। अब देखिए जनजाति, यहाँ के जनजाति लोग जो है छत्तीसगढ़ के सीखे हैं, उनसे इन्होंने सीखी, इसका मतलब ये पुराना है भैया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 1992 में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था, और ये एक रिसर्चर थी। क्या? रिसर्चर थी, एक शोधकर्ता थी। ये शोध करती थी, अच्छी अच्छी चीजों को शामिल करती थी, ठीक है। जब आप नेट जेआरएफ करोगे,
ठीक है। नेट JRF जब आप करोगे तो आप रिसर्च पूरा पढ़ोगे, ठीक है। साथ ही साथ इनके चित्र हैं कलिंग के अशोक, मिनी बस छोटी बस, दुर्गा सृष्टि, माँ और बच्चा। माँ और बच्चा आपका जो है सोमनाथ होर का है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का है और राम निरंजन राय जी का है, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ अर्थ टू हेवन आदि चित्र मीरा मुखर्जी जी ने किया है। और मीरा मुखर्जी जी का जो मृत्यु है दोस्तों, वो 1998 ईस्वी में ऐसे कलाकत्री की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो जो है इस धाम से श्री धाम को पधारती हैं। तो मैंने ये आपको जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने मीरा मुखर्जी जी के बारे में आपसे रूबरू करा दिया। अब हाँ, अब आप जो है एक बार पढ़ रहे हैं, एक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो आप एक बार सिर्फ और पढ़ लीजिए। क्या आप सिर्फ एक बार और पढ़ लीजिए बस। इससे फायदा क्या होगा कि आप एक बार अभी पढ़े हैं, एक बार अभी और पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। आपको अगर याद हो गया तो समझ लो हमारा भला हो गया, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग एक बार और देख लेना दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।